दोस्तों एक दिक्कत ऐसी है जिस पे वीडियोस तो हज़ारों बन गई हैं, लेकिन फिर भी फॉलोवर्स कहते हैं कि उनकी ना आपूर्ति नहीं हुई, उन्हें पता नहीं चला और उन्हें कुछ नहीं नॉलेज हो रही उस बारे में। उसकी नॉलेज जानने के लिए आज मैं स्पेशल हरियाणा से चंडीगढ़ पहुंचा हूँ। चंडीगढ़ आयुर्वेद एंड पंचकर्मा पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वातावरण बहुत बढ़िया है और इसी वातावरण में आज इसी अनुकूल वातावरण का फ़ायदा उठाते हुए मैं वैद्य करणवीर जी, जो एक प्रसिद्ध जगजीत सिंह वैद्य जगजीत सिंह के पुत्र भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। एक समस्या है जिसका देसी नाम तो है कि भाई किडनी फेल होगी मेरी, और एक अंग्रेजी में बोल देते हैं कि आई हैव CKD। तो क्या ये ऐसी समस्या है कि जो ठीक ही नहीं हो सकती? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूंगा सर, मेरे पे अभी एक फैक्ट चेक आया है और मुझे ये बोलने से भी मना कर दिया गया कि किडनी रीजनरेट नहीं हो सकती। भाई आप सबको धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। कोशिश करूंगा CKD का सही ज्ञान आप तक पहुंचाऊं। आमतौर पर CKD नो डाउट एक बड़ी समस्या है, और किडनी हमें सबको पता है कि भगवान ने एक ऐसा ऑर्गन दिया है जो फिल्टर करके हमारे मल को बाहर निकालती है। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जो सही तरीके से काम कर सही टाइम पे मल को बाहर निकालने में काम करते हैं। इतनी बेसिक नॉलेज मुझे लगता है सबको होगी। अक्सर CKD पेशेंट होता क्यों, आखिर ऐसी क्या नौबत आती है या हेल्थ इश्यूज आते हैं उसको CKD डिजीज़ होती है। मैंने अपने अभी तक के अभ्यास में अपने जितने पेशेंट की जर्नी है वो देखा है कि जो जर्नी है उसमें मेरे पास वो पेशेंट आए हैं जिन्होंने मल्टीपल दवाइयाँ खाई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बहुत समय से खाई हैं, बहुत साल खाई हैं, चाहे वो लिवर की है, शुगर की है, BP की है। हम सबको ये पता है कि जो दवाइयाँ हम आम तौर पे एमरजेंसी के यूज़ करते हैं वो अगर हम रोज़ खाना शुरू कर दें तो उनका जो अंदर केमिकल कंपोनेंट है वो बॉडी में डिपॉजिट होता है। वो डिपोजिशन अकेला नहीं, हमारा एयर पोल्यूशन, हमारा वाटर पोल्यूशन, हमारा फूड में अडल्ट्रेशन, ये आज की डेट में इतनी बड़ा चैलेंज है कि एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इसको मैनेज करने में असमर्थ है। उसको एयर पोल्यूशन लेना पड़ता है कुछ मात्रा में। जब ये टॉक्सिन्स बॉडी इकट्ठा करती है और उसको फ्लश नहीं कर पाती किडनी, तो CKD होती है। मतलब वो बंद होगी, वो छन्नी बंद होगी, वो छन्नी कमज़ोर होगी। और एक और चीज़ है जो मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों में एक किडनी होती है। सर ये मैं आपसे ये मेरे साथ बहुत से इंटरव्यू है चैनल पर, मैं आपको बता दूं। एक अभी इंटरव्यू लिया था हमने रिसेंट, नेताजी थे, उनको तो सर पता ही तब चला जब इलाज हुआ कि किडनी एक है मेरे। यस, अब आपको मैं उसका जवाब देता हूं। क्या मुझ में ही एक किडनी हो? यस। अरे भाई, जब आपको बीमारी नहीं थी तो आपने कभी चेक करवाया? नहीं। हम सब ऐसे ही हैं, आखिर है तो ह्यूमन बीइंग है ना। जब दिक्कत शुरू होती है तो हम सारे चेकअप कराते हैं। अरे करवाते भी नहीं, कई बार डॉक्टर फोर्सफुली करवाते हैं, ये भी करवाओ वो भी करवाओ। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक किडनी वाले लोग भी जी रहे हैं, और जिनको भगवान की दया से कई बार किडनी का साइज़ भी कम होता है, वो लोग भी सही जीवन जीते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क है आपकी और उनकी इम्यूनिटी में। फ़र्क क्या है? आपका और उनके DNA में। फ़र्क क्या है? आपका आहार विहार और उनके आहार विहार में। सर एक चीज़ मुझे बता दीजिए, क्या किडनी लिवर रीजनरेट हो सकता है? क्या किडनी रीजनरेट हो सकती है? अरे भाई, किडनी को रीजनरेट वर्ड नहीं ठीक है। किडनी फिल्ट्रेशन पावर करती है, उसका काम ही फिल्टर करना है, वो छन्नी है। उसको रीजनरेट वर्ड से ना जोड़िए। आप ये कहिए कि क्या उसकी फंक्शनिंग को रीजनरेट किया जा सकता है? सर चलो उस पर आ जाते हैं। मान लो किसी का क्रेटेनाइन हमें जो चाहिए, मान लो 2 हो गया, कहते हैं 1.5 हो गया तो 1.7 हो गया तो 25% काम करना बंद होगी। मान लो 2 हो गया तो वो क्या वापस हो सकता है? अरे भाई, मुझे एक बात बताओ, आप सब इतने इंटरव्यूज़ करते हो, सच में बताओ कोई ऐसा पैरामीटर, ऐसी मशीन बनी है जो आपको ये बता पाए कि इतने % किडनी फेल है? नो सर, ऐसा तो कोई। क्या होता है आपके जो ये पैरामीटर्स बने हैं, क्या है आपके टेस्ट की रिपोर्टों पे, आपके यूरिया क्रिएटिनिन के आधार पे आपको ये बताया जाता है 25%, 30%, 40%। वो फोबिया, वो मन की जो तनाव है उस पेशेंट पे आ जाता है।
तो सर क्या कर सकते हैं ऐसा पेशेंट? मैं आपको बताता हूँ, आयुर्वेद में किडनी के लिए स्पेसिफिक हर्ब्स हैं। अरे पंजाबी में ना पखड़ा, गोखरू गोखरू बहुत सिंपल है, पर बहुत लोगों को उसकी ताकत नहीं पता। इसके अलावा अकेली किडनी की फंक्शनिंग को नहीं बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो इंसान की है उसको बढ़ाना है। हम जितने सीकेडी पेशेंट देखते हैं, जितने भी लोग मैं जुड़ता हूँ उनके साथ, अक्सर बड़े बड़े हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, किडनी की दवाई दे दो, सारी किडनी की दवाई दे दो। नहीं, गलत है। जो डॉक्टर आपके साथ ऐसा कर रहा है वो आपके लिए गलत है। अकेला किडनी अलग अंग नहीं है, आपकी बॉडी का एक पार्ट है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हांस करना, ताकत देना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किडनी को ठीक करना है। तो आप क्या कहते हो कि मतलब एक स्टेज ऐसी है वहाँ से उसको मैनेज किया जाए और जो चीज़ों को इफेक्ट कर रही है उसको भी मैनेज किया जाए? अरे लास्ट में क्या होता है, डायलिसिस होता है। आपको बताता हूँ अब क्या है। आर्टिफिशियल सिस्टम आपकी किडनी का जो काम था वो कर रहा है, जिसमें आपके नेचुरल पदार्थ एल्बुमिन जैसे लॉस होते हैं सर। उससे क्या होता है, आपकी जो उम्र है अल्टीमेटली कम हो जाती है। ये चीज़ अगर पेशेंट समझता है तो वो बेचारा आखिर तक ये कोशिश करता रहता है कि मुझे डायलिसिस ना हो। किसी भी पैथी में जो एक रिजुविनेशन का कंसेप्ट है नहीं है भाई, जिसको रसायन चिकित्सा चरक ने बोला है, चरक संहिता है हमारी, रसायन चिकित्सा रिजुविनेशन का एक नाम है जो मॉडर्न में रिजुविनेट बोलते हो। मतलब आपकी अपनी ऊर्जा को रीहिनांस कर कर, रीस्ट्रेंथ कर कर आपके इलाज करना, वो सिर्फ आयुर्वेद में संभव है। ये चीज़ें एक्चुअली नॉलेज और अवेयरनेस की कमी है। मेरे पास सीकेडी के पेशेंट्स, मेरे आप फेसबुक पे वॉल पे देखो कितने पेशेंट्स अपनी स्टोरीज बताते हैं कि मैं ठीक हुआ। सर ठीक होने की डेफिनेशन क्या है, मतलब क्रिएटिनिन के हिसाब से क्या डेफिनेशन है? सिम्टोमेटिकली देखो, क्रिएटिनिन, अब सीकेडी के पेशेंट का पहला प्रॉब्लम वाटर टेंशन, पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, क्रिएटिनिन इंक्रीज होना, ब्लड यूरिया इंक्रीज होना, ये 3 पैरामीटर रिवर्स हो जाना, पेशेंट ठीक हो रहा है। मतलब आप कहना चाहते हो कि सिम्टोमेटिकली ठीक होना चाहिए? यस, नहीं क्रिएटिनिन भी ठीक होगा, ब्लड यूरिया भी नॉर्मल आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? अगर आप प्रयास ठीक करते हो, आपका विजन, आपकी होल्ड, आपकी पकड़ अगर औषधि में अच्छी है तो क्यों नहीं ठीक होगा? ये मैं दावा नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। मेरा यहाँ पर आपसे जुड़ने का कोई ऐसा दावा करने का मकसद नहीं है। बहुत लोग भटके हुए हैं, उनको अगर कोई दिशा मेरे थ्रू मिल जाए तो मैं शायद उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। जो भी पेशेंट ऐसे हैं, अगर अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे वैद्य को अपना दिखाते हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। डेफिनेटली ठीक करेगा आयुर्वेद। दोस्तों, मेरे को लगता है कि सीकेडी पे इतनी जानकारी शायद मैंने आज तक आपको पहले नहीं दी थी। सर एक और क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा मैं। मान लो किडनी जब फेल होती है तभी पता चलता है, क्योंकि लास्ट स्टेज में, क्या ऐसा भी होता है कि एक किडनी काम करना बंद करके एक चालू है, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल फंक्शनिंग है भाई। मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे लोग एक किडनी पे जी रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आती है, दोनों में क्यों आती है सर? मैं प्रॉब्लम आपका आहार और विहार तो पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ है ना। तभी मैंने आपको पहले दिन क्या बोला है कि आपकी इम्यूनिटी को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना सीकेडी को दे रहे। अगर व्यक्ति वीक है, या दवाइयाँ जो आप फॉर एग्जांपल आप दवाई खा रहे हो, मुझसे भी खा रहे हो, किसी से भी खा रहे हो, अगर आपके शरीर को लगे ना तो क्या है, वो व्यर्थ टॉक्सिन्स है आपके लिए। ये जो वैद्य आपको सही गाइड करके ये जिम्मेवारी ले कि मैं जो दवाई दूंगा वो आपको पचेगी, खपेगी, उस चलो सर इस पे मैं बात कर लेता हूँ। कहा जाता है वो इसीलिए दवाई ले लेता है क्योंकि कहा जाता है आयुर्वेद में तो किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं है। इसका चलो आपको एक सिंपल उदाहरण के रूप में एक जवाब देता हूँ। आप 1 गिलास पानी पीते हो, प्यास मिटाता है। 2 गिलास पीते हो, आपको अच्छा लगता है। 3 गिलास पानी पीते हो तो पेट में ब्लोटिंग, भारीपन आता है। 4 गिलास पीने से आपको उल्टी आने का मन करता है। जब पानी के साइड इफेक्ट हैं तो आयुर्वेद के साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात कही है सर, और है भी, लेकिन मानते नहीं है लोग। और सबसे अच्छी बात है कि आप स्पष्ट हमेशा बोलते हो। इसीलिए मैं भी आपका फैन हूँ, आप स्पष्ट बोलते हो। बहुत अच्छी बात कही है जी। इसी करके 10, 15, 20, 50 हज़ार रुपये की दवाइयाँ पेट में मत डालें।
कि उसका साइड इफेक्ट ही नहीं है। सही उपचार देखो दोस्तों, चंडीगढ़ आयुर्वेद एंड पंचकर्मा सेंटर में मैं मौजूद था। सही उपचार के साथ आइए, सही उपचार आपको यहाँ मिलेगा। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने इतने अच्छे पेशेंट्स देखे हैं। और आपको बता दूंगा, आज थोड़ी बहुत मुझे भी कुछ दिक्कत हुई थी, तो मेरा भी जो इलाज था 3 मिनट में हो गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।